नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अब आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस एंड कंपनीज एक्ट। आज की हमारी इस वीडियो में बात करेंगे जिसको लेकर सभी को कन्फ्यूज़न रहता है कि उनको कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। बेसिकली आप जानते हैं इनकम टैक्स के अंदर 7 तरह के फॉर्म दिए गए हैं, ITR 1 से लेकर ITR 7 तक। तो ऐसे में एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि उसे कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है। ITR 1 फाइल करना है, ITR 2 फाइल करना है, ITR 3 फाइल करना है या फिर ITR 4 फाइल करना है। तो ऐसे में आज की हमारी यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों को यह कन्फ्यूज़न रहता है। हम डिटेल में एक एक केस को स्टडी करेंगे और किस केस में आपको कौन सी ITR फाइल करनी है आज आप यह जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, अगर आप GST इनकम टैक्स से जुड़े हुए अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यह वीडियो, टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स फॉर एन इंडिविजुअल। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो यहाँ पर 4 तरह के ITR फॉर्म दिए गए हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर किसी इंडिविजुअल के केस में अगर सिर्फ सैलरी इनकम है तो वह ITR 1 फाइल करेगा। अगर सिर्फ कैपिटल गेन इनकम है, कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की है, कोई सेल परचेज ऑफ बिल्डिंग है या फिर ज्वेलरी है या फिर शेयर्स है, तो ऐसे में अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की गई है और उसके रिगार्डिंग आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई व्यवसाय आप चला रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशन आप रन कर रहे हैं तो ऐसे में आप ITR 3 या फिर ITR 4, 2 तरह के विकल्प आपको दिए गए हैं। इन दोनों ही विकल्पों में से आप कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, मान लीजिए आपके पास सैलरी इनकम है, उसके साथ ही आपके पास कैपिटल गेन हेड में भी इनकम है। दैट मीन्स आपने ड्यूरिंग द ईयर सैलरी अर्न की है, साथ ही आप जो है कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई कैपिटल गेन आपको अराइज हुआ है। तो ऐसे में जैसा कि आपको एरो से दिखाई दे रहा है कि सैलरी इनकम के साथ अगर आपके पास कैपिटल गेन इनकम भी है तो ऐसे में आप ITR 2 फाइल करेंगे। तो ध्यान रखना है कि सैलरी इनकम के साथ अगर कोई कैपिटल गेन है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। उसके बाद मान लीजिए सैलरी इनकम के साथ कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है, तो जैसा कि आपको एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको अगेन 2 विकल्प दिए जाएंगे, ITR 3 और ITR 4। इन दोनों में से भी आप कोई एक फाइल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर सिर्फ सैलरी इनकम है तो ITR 1, सिर्फ कैपिटल गेन है तो ITR 2, अगर सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो ITR 3 या फिर ITR 4। सैलरी इनकम के साथ अगर कोई कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा और सैलरी इनकम के साथ अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो आपको ITR 3 या ITR 4 फाइल करना होगा। अब मान लीजिए सैलरी इनकम भी है, कैपिटल गेन इनकम भी है और बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम भी है, तो इन दैट केस आपको ITR 4 और ITR 3 में से कोई एक रिटर्न फाइल करनी होगी। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जहाँ सिर्फ सैलरी इनकम है वहाँ पर ITR 1 फाइल होगा, जहाँ पर सिर्फ कैपिटल गेन इनकम है वहाँ पर ITR 2 फाइल होगा और जहाँ भी व्यवसाय से, बिजनेस से जुड़ी कोई इनकम आ जाती है वहाँ पर ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल होगा। अब बात करते हैं हम, मान लीजिए किसी व्यक्ति की सिर्फ सैलरी इनकम है और उसके साथ वह हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी अर्न कर रहा है। तो ऐसे में हमें देखना होगा कि हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है क्या वो एक हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है या फिर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इनकम है। तो ऐसे में अगर वो एक हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इनकम है तो आप ITR 1 फाइल करेंगे। तो यहाँ पर ITR 1 में साफ साफ कहा गया है कि इन केस ऑफ 1 हाउस प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए किसी की सैलरी इनकम है और एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से उसकी रेंटल इनकम है, तो ऐसे में वो बंदा ITR 1 फाइल नहीं कर पाएगा, उसको ITR 2 फाइल करनी होगी। तो ध्यान रखना है आप कि ITR 1 के लिए सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम ही आपको दी गई है।
अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आपकी रेंटल इनकम है तो आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे, ऐसे में आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। उसके बाद अगर मान लीजिए सैलरी इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेट से इंटरेस्ट इनकम, आपने कोई FD कराई हुई थी बैंक में, उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है, तो ऐसे में आप ITR 1 फाइल करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अदर सोर्सेज में सिर्फ लिमिटेड इनकम ही यहाँ पर बताई गई है इन केस ऑफ ITR 1, जिसमें कि बेसिकली आपकी फैमिली पेंशन और इंटरेस्ट इनकम को कवर किया गया है। फैमिली पेंशन और इंटरेस्ट इनकम को कवर किया गया है। मान लीजिए आपने कोई लॉटरी जीती है, मान लीजिए आपने कोई गेम शो जीता है, वो भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, लेकिन इन दैट केस आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, ऐसे में आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। तो ध्यान रखें, हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्सेज में सिर्फ लिमिटेड इनकम जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है या फिर फैमिली पेंशन इनकम है, तो ऐसे में आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो ऐसे में आप ITR 2 फाइल करेंगे या फिर ITR 3 फाइल करेंगे या फिर ITR 4 फाइल करेंगे। उसी तरह अदर सोर्सेज में अगर आपकी इंटरेस्ट और फैमिली पेंशन के अलावा और कोई इनकम है, लेट से आपने कोई लॉटरी जीती है, आपने कोई गेम शो जीता है, तो ऐसे में आप अगेन ITR 2, ITR 3, ITR 4 में से कोई भी एक रिटर्न फाइल करेंगे। इन दैट सिचुएशन आपको यह देखना होगा कि अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम के साथ कोई कैपिटल गेन है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे, लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ और अदर सोर्सेज इनकम के साथ कोई बिजनेस या प्रोफेशन है तो आप ITR 3 या ITR 4 फाइल करेंगे। अब बात करते हैं कि ITR 3 और ITR 4 में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जहां पर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो ऐसे में आप ITR 3 फाइल करेंगे। लेकिन आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अडॉप्ट करते हैं, सेक्शन 44 AD, ADA, AE, इसके रिगार्डिंग डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं और सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE के तहत रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप ऐसे में ITR 4 फाइल करेंगे। तो इस चार्ट के जरिए बेसिकली आप कहीं पर भी अपनी इनकम को पुट करते हैं, उसके बेसिस पर आप अपना ITR फॉर्म निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ITR 1 सिर्फ सैलरीड इनकम के लिए, 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए और अदर सोर्सेज में लिमिटेड सोर्स जो है इंटरेस्ट और फैमिली पेंशन इनकम के लिए। इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन जो है, मान लीजिए अदर सोर्सेज में कोई आपकी और कोई और इनकम है या फिर हाउस प्रॉपर्टी में है, एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आपकी रेंटल इनकम है, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ITR 2 के लिए आपको ध्यान रखना है, ITR 2 आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपके पास या तो कैपिटल गेन हेड में इनकम हो, कैपिटल गेन हेड में इनकम हो, या फिर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा रेंटल इनकम हो, या फिर अदर सोर्सेज में आपके पास लिमिटेड सोर्स जो बताए गए थे ITR 1 के लिए उसके अलावा और कोई इनकम हो। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ITR 2 आप तभी फाइल कर पाएंगे जब बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम ना हो। अगर बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम है तो ऐसे में आप ITR 3 और ITR 4 के केस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ITR 2 आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आप ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है और बिजनेस या प्रोफेशन हेड में आपके पास कोई भी इनकम नहीं है, तो इन दैट केस आप फाइल करेंगे ITR 2। और अगर आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन हेड से इनकम है तो इन दैट सिचुएशन भले ही आपके पास और कोई भी इनकम हो, सैलरी इनकम हो, कैपिटल गेन इनकम हो, अदर सोर्सेज इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, आपको ITR 3 या ITR 4 में से ही कोई एक फॉर्म फाइल करना होगा और ये डिपेंड करेगा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। अदरवाइज
अगर बिजनेस या प्रोफेशन से आपकी इनकम नहीं है तो आपको ITR 2 या ITR 1 में से एक फॉर्म चूज करना होगा। और ITR 1 में अगेन आपका स्कोप लिमिटेड कर दिया गया है, सिर्फ सैलरी इनकम, अदर सोर्सेज में सिर्फ इंटरेस्ट और फैमिली पेंशन इनकम, और हाउस प्रॉपर्टी के तहत सिर्फ 1 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम। अगर आप इन तीनों कंडीशंस को पूरी करते हैं तो आप ITR 1 फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। तो आई होप इन सभी सिचुएशंस में आपको अच्छे से पता लग चुका है कि आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ITR 1 के लिए कुछ अलग से कंडीशंस भी बताई गई कि सबसे पहले व्यक्ति का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो ऐसे में वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता, तो फिर वो कौन सा फॉर्म फाइल करेगा, वो ITR 2 फाइल करेगा। और मान लीजिए उस नॉन रेजिडेंट की बिजनेस या प्रोफेशन से भी इनकम है तो वो ITR 2 फाइल नहीं करेगा, ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल करेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन बताई गई कि टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, तो जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है वही ITR 1 फाइल कर सकता है। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की सैलरी इनकम है 80 लाख रुपीज़, इसके अलावा इनकी और कोई इनकम नहीं है, तो ऐसे में यह ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ITR 1 के लिए कंडीशन है अप टू ₹50 लाख टोटल इनकम होनी चाहिए। तो ऐसे में अब ये कौन सी रिटर्न फाइल करेगा, ITR 2 फाइल करेगा। तो ध्यान रखें कि ITR 1 फाइल आप तभी कर सकते हैं जब आप एक रेजिडेंट हो। रेजिडेंट कौन से? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक हो। उसके अलावा आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर ना हो और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड ना करते हो। अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आप होल्ड करते हैं तो ऐसे में आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे, आप ITR 2 फाइल करेंगे। और साथ ही अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन रन करते हैं तो आप ITR 3 या ITR 4 में से कोई एक फॉर्म फाइल करेंगे। तीसरी कंडीशन बताई गई ITR 1 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5000। तो अदर सोर्सेज के अलावा यहाँ पर एक एग्रीकल्चर इनकम भी आप ले सकते हैं और वो भी 5000 रुपये तक लिमिटेड है। अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको अगेन ITR 2 फाइल करनी होगी। और अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहे हैं तो आप ITR 3 या ITR 4 में से कोई भी एक फॉर्म फाइल करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस चार्ट के जरिए आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे में जिन भी लोगों को कन्फ्यूज़न आता है वो इस चार्ट को रेफ़र कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आपका कन्फ्यूज़न दूर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।